जब सुनील शेट्टी बोलता है तो एक मर्द की तरह बोलता है, क्या बात है, ये एक बच्चे की तरह बोल रहा है। 23 अगस्त की रात को एक वीडियो वायरल होता है इंस्टाग्राम पे, जिसमें ये बोला जाता है कि भाई सुनील शेट्टी भोपाल आ चुके हैं, और भोपाल में आने के बाद वहां पर मिमिक्री आर्टिस्ट को उन्होंने बहुत बुरा भला कहा, बहुत डांटा, जिससे वो वीडियो वायरल हो गई। अब पूरे का पूरा जो मुद्दा है वो मैं आपको बताता हूँ कि क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या रीजन था, कहाँ पे क्या प्रॉब्लम्स हुई, किस में दिक्कत है, कौन क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दरअसल 23 अगस्त 2025 को भोपाल के करौद इलाके में एक मटकी फोड़ का आयोजन किया गया, जिसमें हमारे मध्य प्रदेश के बड़े बड़े नेता आए हुए थे, और साथ ही अभिनेता में सुनील कुमार शेट्टी साहब ये आए हुए थे। और पूरी की पूरी जो जनता थी वो उन्हीं का इंतजार कर रही थी कि वो आए यार और उनके जलवे हम देखें। लेकिन जलवे को ज्यादा ही उन्होंने दिखा दिए। जलवा दिखाते दिखाते वो अपनी मर्यादाएं भूल गया, और किसको कैसा बोलना चाहिए, एक एक्टर को, एक आर्टिस्ट को दूसरे आर्टिस्ट की इज्जत करनी चाहिए, लेकिन नहीं, हमें तो भाई अपना एटीट्यूड दिखाना है, मुंबई वाला एटीट्यूड दिखाना है कि हम यहाँ पर गए थे, हमने ये कर दिया, वो कर दिया। ये बहुत ही बेहुदा हरकतें वो करके गए। तो चलिए बताता हूँ आपको क्या हुआ है। दरअसल उस दिन पानी बहुत ज्यादा गिर रहा था, और पानी गिरते गिरते वहां पर मटकी फोड़ का आयोजन किया गया था, जिसमें पब्लिक भी बहुत एक्साइटेड थी अपने हीरो को देखने के लिए। और तब तक पब्लिक वहां थी। लेकिन क्या होता है कि जब पानी गिरता है तो अव्यवस्थाएं होती हैं, व्यवस्थाओं के चक्कर में आपका कार्यक्रम जो होता है वो लेट होता है। अब कार्यक्रम जैसे ही लेट हुआ, अब ये चीजें मैं इसलिए भी बता पा रहा हूँ क्योंकि मैं भोपाल से बिलोंग करता हूँ, और जो अजय कुमार सोलंकी है वो हमारे मित्र भी हैं, तो उनसे मैंने पूरी जानकारी ली। इसके बाद ही आपको मैं पूरी जानकारी दे रहा हूँ। तो हुआ क्या कि पानी गिरने के साथ साथ बहुत सारी मिसमैनेजमेंट हो जाती है, और यहाँ पर सुनील शेट्टी साहब को लगभग 1.5 से 2 घंटे ग्रीन रूम में इंतजार करना पड़ा। अब क्या होता है कि जब आप बड़े होते हैं, आपको इंतजार कराया जाता है, तो आपका दिमाग भी होता है खराब। वहां पर मैनेजमेंट उनके पास बार बार आ रहा था और बोल रहा था कि भाई जल्दी करवाइए, इनका जल्दी बुलाइए, जल्दी बुलाइए। लेकिन वहां पर अजय कुमार सोलंकी जो होस्ट थे, वो मिमिक्री आर्टिस्ट नहीं थे, होस्ट थे, तो वो वहां पर भूमिका बना रहे थे कि अब हमारे स्टार आने वाले हैं, हमारे स्टार आएंगे, उसके साथ आप सभी उनके साथ इंटरेक्ट करेंगे। लेकिन ये करते करते लगभग 1 से 1.5 घंटा बीत गया, क्योंकि एज एन एंकर आप उसी की बात सुन सकते हैं जिसने आपको बुलाया, यानी कि आयोजक ने आपको बुलाया, और आप उन्हीं की बात सुनेंगे, क्योंकि तब तक किसी और स्पेशल गेस्ट के आने के इंतजार था। तब तक वो नहीं आए थे, तो सुनील शेट्टी साहब को बुला नहीं सकते थे। और जैसे ही सुनील शेट्टी साहब को बुलाया गया, तो भाई सुनील शेट्टी साहब कहते कि ये भाई साहब, ये अभी अंजलि अंजलि पता नहीं क्या बोल रहे थे, मर्द की आवाज बोलती है जब सुनील शेट्टी बोलता है। क्या बात हुई। इसके बाद बोलते हैं कि भाई बच्चा है, ये भी हुआ। इसके बाद बोलते हैं कि सुनील शेट्टी बनने की कोशिश भी मत करना, ये कर लेंगे, और चोटी बांधने से कुछ नहीं होता। अरे यार, एक इतना बड़ा स्टार यहाँ पर चिंदी बना कर रहा है, बताइए आप, चिंदी बना कर रहा है भाई। ये कौन सी हरकतें हैं कि आप इतने बड़े स्टेज में, एक आपके सामने भाई वो स्ट्रगलर है आपके सामने, आप ये बोल सकते हैं, बैक स्टेज जाकर बोल दीजिए कि भाई ऐसा ऐसा हो सकता है, आपने ये गलत बोला। और अगर मैं आपको वीडियो भी डाल देता हूं, अभी आप वीडियो देखिए। ये धरती मेरी माँ है और इसने मेरी माँ को गाली दिया सर। तो यहाँ पर भाई उन्होंने मिमिक्री करी, 90% तक वो मिमिक्री भी ठीक है। लेकिन क्या होता है ना कि जब आपका दिमाग खराब होता है तो एक सॉफ्ट टारगेट ढूंढा जाता है, और सॉफ्ट टारगेट वहां पर कौन था? वही थे। तो उनको कर दिया। देखिए 3-4 चीजें हो सकती है। या तो उन्हें स्टार्ट अच्छा करना था, कुछ मसालेदार स्टार्ट करना था, तो उन्होंने ये आजमा लिया। दूसरा, अभी उनकी हंटर मूवी आ रही है, तो हंटर मूवी में वो थोड़ा सा गुस्सैल प्रवृत्ति के दिखाई दे रहे हैं। उनका जो रोल है वो एकदम गुस्से वाला है, एनिमल टाइप का। तो ये भी शो करना चाहते होंगे कि भाई, अब भोपाल गया था तो भोपाल में लोगों के जुबान पे नाम किसका होना चाहिए? सुनील शेट्टी का। तो सुनील शेट्टी ये दांव खेल गए। ठीक है, ये तीसरा हो गया। और चौथा ये हो सकता है कि जैसा कि मैंने कहा, उनका दिमाग खराब हुआ होगा, मिसमैनेजमेंट, ये वो इधर उधर की चीजें, यही सब हो जाता है। तो ये चीजें हैं। तो अब रातों रात वो न्यूज वायरल हो गई भाई। अब यहाँ पर सबके
ये कहने लगे कि भाई मिमिक्री आर्टिस्ट को डांट दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। लेकिन जनता बहुत होशियार होती है। जनता कहते हैं ना कि इसीलिए तुम्हें सुपरस्टार बनाया, तो लात मार के किनारे भी कर सकते हैं, डाउन भी कर सकते हैं। तो जनता ने समझा भाई कि कहाँ पर किसकी गलती है, और फिर सुनील शेट्टी इसको स्कोल्ड करना शुरू कर दिया। ट्विटर पर ट्रेंड हो रहे हैं, इंस्टाग्राम पे ट्रेंड हो रहे हैं, न्यूज़ पे आ रहे हैं, सब पर आ रहे हैं, और सुनील शेट्टी साहब स्कोल्ड होते जा रहे हैं। यार वैसे बात सही है, क्या जरूरत है? आप इतने बड़े महान कलाकार हो, और क्या कहने वाली बात है। वैसे एक तरह, एक सच्चे लिहाज से तो ये करना चाहिए उन्हें कि वो यहाँ पर आए, वीडियो के माध्यम से या कहीं पर आकर उनकी टीम से उन्हें अजय कुमार सोलंकी को कांटेक्ट करें और उनसे सॉरी भी मांगना चाहिए। मैं तो बताऊं सीधी बात भाई, सॉरी बोलना चाहिए आपको, एक अपनी तरफ से माफीनामा करना चाहिए, क्योंकि वो साफ साफ दिख रहा है कि आप सामने वाले को टारगेट कर रहे हो। ठीक है, और इसके बाद आप यकीन नहीं मानेंगे, उस आर्टिस्ट का जो झारूपन, उसका स्टैंडर्ड, उसका मतलब एक पॉजिटिव एटीट्यूड। ये वीडियो देखिए, उसने रिप्लाई में भी एक वीडियो बनाया है, ये आप देखिए। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं हूं इस प्रोग्राम का एंकर अजय कुमार सोलंकी, और हाल ही के दिनों में आपने कुछ वीडियोस देखे होंगे जिसमें सुनील शेट्टी सर मुझे कुछ कह रहे हैं, और बिल्कुल मैं उसे आशीर्वाद के तौर पे और अवसर के तौर पे लेता हूं यार, क्योंकि देश का इतना बड़ा महान कलाकार मुझसे कुछ कह रहा है। पहले तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं एक एक्टर एंड एंकर हूँ, मैं मिमिक्री आर्टिस्ट नहीं हूँ, मुझे मिमिक्री नहीं आती, बिल्कुल भी नहीं आती। और जब स्टेज पे सुनील शेट्टी सर आए भी नहीं थे, वो जब अपने रूम में थे, तब मैंने वहाँ पे पब्लिक में थोड़ी सी हाइप क्रिएट करने के लिए, नॉर्मली जैसे कई सारे एंकर्स फिल्मों के डायलॉग्स बोलते हैं, उसी तरह मैंने भी एक डायलॉग वहाँ पे बोला। और उसके काफ़ी देर बाद जब सुनील सर की एंट्री होती है स्टेज पे, तो वे मुझसे वहाँ पे कुछ कहते हैं, और बिल्कुल दोस्तों मैं उसे आशीर्वाद के तौर पे लेता हूँ, अवसर के तौर पे लेता हूँ यार। देश के इतने बड़े महान कलाकार हैं, और मैं तो बहुत बड़ा फ़ैन हूँ उनका। तो भाई साफ तौर पे वो बोल रहा है, भाई मैं इसे आशीर्वाद के तौर पे लेता हूँ। अब क्या महानता चाहिए यार साहब, आपको क्या महानता चाहिए? एक सच्चे कलाकार की यही निशानी होती है, और वो उसने बड़े प्यार से, इसीलिए जनता क्यों ना प्यार दे। फिलहाल तो आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, पूरी की पूरी जानकारी मैंने आपको दे दी है। और आगे मुझे ये लगता है कि उनकी टीम को अगर उन्हें भाई आकर सॉरी बोलना चाहिए, सीधी सी बात करनी चाहिए उस पर्टिकुलर आर्टिस्ट की कहीं ना कहीं, क्योंकि उनके करियर में भी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, लेकिन जनता जो है वो समझती है। दाग लग जाता है क्योंकि बड़ा आर्टिस्ट बोल रहा है, और वो उस दाग को मिटाने का काम उनकी टीम को ही करना चाहिए। फिलहाल आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, ज़रूर बताएं। और देखिए अब काम थोड़ा सा यार इतना तो कर सकते हो, मेरे चैनल को लाइक कर दो, कमेंट कर दो, सब्सक्राइब कर दो। नया शुरू करा है, हेल्प कर दोगे तो अच्छा ही रहेगा, और अच्छी ऐसी वीडियोस बनाता रहूँगा तो फिर मज़ा आएगा। चलिए नमस्कार।